नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का केपी कॉलेज की ओर से हार्दिक स्वागत। मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह आज मैं बीए अंतिम वर्ष का वो प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जो राजस्थान के प्रमुख त्योहार कौन से हैं। इस प्रकरण को पढ़ने से पहले एक ऐसा मोटिवेशन कोड लेकर आपके लिए आया हूँ, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। सुनिए कि शिक्षा से ज्यादा कोई मूल्यवान वस्तु नहीं, शिक्षा से ज्यादा कोई मूल्यवान चीज नहीं, उसे केवल परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है, आप अथक परिश्रम से उसको प्राप्त किया जा सकता है। वक्त आपका है, वक्त आपका है, चाहे तो इस वक्त को आप सोना बना लो, चाहे तो इस वक्त को आप सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो, वक्त आपका है। चलिएगा, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहार। इस प्रकरण को आप ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अंतिम समय तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, आपको एक एक बिंदु पर अध्ययन करेंगे। चलिए गए, राजस्थान त्योहारों का देश है। राजस्थान के अंदर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। प्रमुख रूप से त्योहार की बात करें, जैसे गणगौर का त्योहार है, तीज का त्योहार है, होली का त्योहार है, रक्षाबंधन है, दीपावली है, क्रिसमस डे है, ईद उल जुहा है, शब्बे राहत है, बहराभात है, क्रिसमस डे है। बहुत सारे शिवरात्रि का त्योहार भी मनाया जाता है राजस्थान के अंदर। बहुत सारे त्योहार हैं, एक एक बिंदु पर बात करेंगे। चलिएगा, हम बिना समय गवाए हम सीधा बिंदु पर चलते हैं। चलिएगा, तो पहला अगर हम त्योहार की बात करें, राजस्थान के प्रमुख त्योहार की अगर हम बात करेंगे, तो उसमें अगर पहले त्योहार की बात करें तो जो हमारा जो पहला त्योहार है, जैसे गणगौर की बात करें, गणगौर का जो त्योहार है वो सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है। चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो, सामाजिक व धार्मिक दृष्टि से बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है। कौन? गणगौर का त्योहार। ये जो गणगौर का जो त्योहार है, गणगौर का जो त्योहार में जो स्त्रियां होती हैं, महिला होती हैं, अपने पति के जीवन से संबंधित और अपने स्वाग के अमर होने की और अपने भाई के दीर्घ आयु की का वर मांगती हैं ये महिलाएं। इस त्योहार के अंदर क्या होते थे? इस त्योहार के अंदर जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के द्वारा जो ये त्योहार मनाया जाता है, महिलाओं के या पुरुषों में, तो महिलाओं के द्वारा, तो इसमें क्या होता है, एक तो पति के अमर होने की, अमर, और वो अपने खुद के सुहाग होता है, उसको अमर होने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है, सुहाग को अमर बनाने के लिए, और अपने भाई के दीर्घ आयु बनने के लिए, भाई के दीर्घ आयु के लिए मां गौरी से और मां शिवजी से वर मांगा जाता है। इस त्योहार के अंतर्गत क्या मांगा जाता है? वर। ये गणगौर का त्योहार है, यहां पर शिवजी की पूजा की जाती है। शिवजी को ईश्वर जी माना जाता है और महापार्वती को गौरी के रूप में मानकर उसकी पूजा की जाती है। गवर या गौरी के रूप में उसकी महाशिवरात्रि, यानी मां पार्वती की गवर गौरी के रूप में और शिवजी की ईश्वर जी के रूप में पूजा की जाती है। इस गणगौर के त्योहार के अंतर्गत इसमें महिला अपने स्वाग को अमर बनाने के लिए और अपने भाई के दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना किया करती है राजस्थान की महिला। ये जो गणगौर का त्योहार है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध, जयपुर की गणगौर का त्योहार बड़ा प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, गणगौर का त्योहार कहां का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का, ये ध्यान रखना है। गणगौर का जो त्योहार है वो सर्वाधिक जोधपुर है,
उदयपुर है, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और कोटा नामक स्थान पर यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की अगर हम बात करें तो इस त्योहार के अंतर्गत राजा लोग होते हैं, सामंत लोग होते हैं, उच्च अधिकारी लोग होते हैं, उच्च पदाधिकारी लोग होते हैं, वो सारे इस गणगौर की यात्रा के अंदर शामिल होते हैं। चाहे वो राजा लोग हो, चाहे सामंत लोग हो, सामंत, राजा, उच्च अधिकारी लोग इस गणगौर के त्योहार में शामिल होते हैं। इस यात्रा के अंदर राजा, सामंत और उच्च अधिकारी लोग। इस गणगौर की इस यात्रा में कई बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष से रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, गीत गाते हैं, डांस करते हैं, संगीत गीत गाते हैं, डांस करते हैं। महिला, पुरुषों, बच्चों के रंग बिरंगे वस्त्र भी पहने जाते हैं। तो ये हमारा गणगौर का त्योहार हुआ। जयपुर की गणगौर का जो त्योहार है वो बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है और गणगौर है वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा नामक स्थान पे मनाई जाती है। ये जो त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि महिला अपने पति, अपने सुहाग के लिए और अपने भाई के दीर्घायु के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती गौर की पूजा करती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, उसमें बहुत बड़े राजा, महाराजा, सामंत लोग भी भाग लेते हैं। चलिएगा, ये तो था हमारा गणगौर का त्योहार। अगले त्योहार की बात करें तो वो सीधा तीज का त्योहार है। तो चलिएगा तीज के त्योहार की बात करें। तीज का त्योहार, ये तीज का जो त्योहार है ये राजस्थान का तीज का त्योहार है वो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो गया है। तो राजस्थान का, लेकिन पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत ये तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। ये जो त्योहार है वो श्रावण मास की शुक्ला तृतीया को ये तीज का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण मास की शुक्ला यानी अजवाली तीज को ये त्योहार मनाया जाता है, श्रावण मास की शुक्ला को। इस दिन जो राजस्थान की जो कुंवारी कन्या होती है, कन्या जो नई शादी हुई नववधु बोलते हैं, नववधु, जो नववधु होती है, नई शादी हुई है नववधु। ये जो नववधु होती है, कन्या होती है, नए वस्त्र धारण करती हैं और क्या झूला लगाती है, क्या लगाती है, झूला लगाती है और झूला झूलती है। ये कन्या और नव विवाहिती जो वधु होती है उनके द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। जगह जगह पर झूले लगाए जाते हैं, झूले लगाए जाते हैं जगह जगह पर। इस त्योहार के अंदर राजस्थान के अनेक स्थानों पर झूले लगते हैं और सरोवर के तटों पर मेला लगता है। इस तीज के त्योहार पर जो बड़े बड़े जो सरोवर हुआ करते हैं, इस सरोवर के जो तट होते हैं, इस तट के ऊपर, सरोवर के जो तट होते हैं, सरोवर तट के ऊपर बहुत मेले लगते हैं और राजस्थान में जगह जगह पर झूले डाले जाते हैं। और उस समय जो झूले डाले जाते हैं, जो महिला होती है वो राजस्थानी वेशभूषा धारण करती है, राजस्थानी लोकगीत गाते हैं, राजस्थानी नृत्य आदि भी किया करती हैं। कहां पर? तीज का त्योहार। ये जो तीज का त्योहार है वो जयपुर का तीज का त्योहार बड़ा प्रसिद्ध है। जयपुर में तीज का जो त्योहार है वो जयपुर का बहुत प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, झूले डाले जाते हैं, रंग बिरंगे वस्त्र पहने जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं इस त्योहार यानी तीज के त्योहार के ऊपर। और इस त्योहार में राजस्थान के हजारों लोग इस त्योहार के अंदर आकर शामिल होते हैं। ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना, राजस्थान का तीज का त्योहार है बड़ा प्रसिद्ध है। ये श्रावण शुक्ला तृतीया को ये त्योहार मनाया जाता है। ये राजस्थान की कुंवारी कन्या नववधु के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें वो जगह जगह पर झूले डाले जाते हैं और साथ में और झूले डाले जाते हैं तो उनके द्वारा मनाए जाते हैं और गीत गाए जाते हैं कि सावन के झूलों ने
मुझको पुकारा, मैं परदेसी लोग वापस घर आया, ऐसे ऐसे गाने सुनाए जाते हैं कि बन्ना रे भागम झूला डालिया। तो ऐसे बहुत सारे गाने भी इस तीज के त्योहार के अंदर गाए जाते हैं। चलिएगा अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो बिंदु है हमारा होली का त्योहार। होली का त्योहार, होली का त्योहार, ये जो होली का त्योहार है ये भारत और राजस्थान के अंतर्गत बड़े हर्षोल्लास के साथ में बड़े आनंदपूर्ण तरीके से ये त्योहार मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये होली का त्योहार मनाया जाता है। जो होली का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास की शुक्ला पूर्णिमा को, फाल्गुन मास की शुक्ला पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाल्गुन मास की शुक्ला पूर्णिमा को, शुक्ला पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन, इस दिन क्या क्या होता है भाई? होली के दिन शुक्ला पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। सर्वप्रथम होली को तैयार किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में होली को क्या किया जाता है? होली को तैयार किया जाता है पहले। फिर इस होली को शुभ मुहूर्त देखकर, शुभ मुहूर्त देखकर उसकी रात्रि के समय पूजा की जाती है। क्या की जाती है? रात्रि के समय होली की क्या की जाती है? पूजा करने के बाद में उसमें आग के द्वारा उसका दहन किया जाता है। आग के द्वारा, फिर इसके बाद में आग के द्वारा दहन किया जाता है। जैसे ही होली का दहन होने के बाद में लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर रंग व गुलाल डालते हैं। गुलाल, एक दूसरे के ऊपर रंग और गुलाल डालते हैं दहन होने के बाद। भारत और राजस्थान की महिलाओं और पुरुषों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर रंग डाला जाता है। रंग डाला जाता है, ध्यान रखना, क्या जाता है? एक दूसरे के ऊपर रंग डाला जाता है। इसके बाद में राजस्थान राज्य के बहुत बड़े बड़े ठिकानों के राजा महाराजा हैं, वो हाथी पे बैठकर यात्रा निकालते हैं और इस यात्रा में कई लोग शामिल होते हैं। हाथी में बैठते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा, सामंत लोग होते हैं। होली के दिन क्या करते हैं? हाथी पर बैठकर यात्रा निकालते हैं। बड़े बड़े राजा लोग, सामंत लोग इसके अंतर्गत भाग लेते हैं। हाथी में बैठते हैं और यात्रा निकालते हैं। सभी लोग उसके अंतर्गत शामिल होते हैं और उनके ऊपर भी रंग डाला जाता है। रंग, होली का रंग उसके ऊपर भी डाला जाता है। इस यात्रा पर पूरी तरह से होली का रंग बिखरता हुआ नजर आता है। इस होली के अवसर पर गाने गाए जाते हैं, संग बजाया जाता है। संग बजाया जाता है, गाना गाया जाता है, गाना गाया जाता है, संग बजाया जाता है, गाना गाया जाता है, डांस किया जाता है। ये ध्यान रखना है, बहुत सारा देखो, संग बजाया जाता है, गाना गाया जाता है, डांस किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये होली का त्योहार था कि होली का त्योहार फाल्गुन मास की शुक्ला पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली के त्योहार में पहले होली को तैयार किया जाता है, फिर रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में उसकी होलिका की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद में उसमें आग में उसको दहन किया जाता है। दहन करने के बाद में होली के अवसर पर एक दूसरे के ऊपर रंग डाला जाता है। स्त्री और पुरुषों के द्वारा क्या डाला जाता है? रंग डाला जाता है। और उस समय जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं, ठिकानों के राजा महाराजा होते हैं, वो हाथी पर बैठकर यात्रा निकालते हैं, जिसमें सभी लोग उसके अंतर्गत भाग लेते हैं। और जो भाग लेते हैं उनके ऊपर भी रंग डाला जाता है। होली के अवसर पर संग बजाया जाता है, गाना गाया जाता है और डांस भी किया जाता है। ये तो था हमारा होली का त्योहार। अगली बिंदु की ओर अगर हम बढ़े तो जो हमारा जो अगला बिंदु है, तो हम सीधा आप अगले बिंदु पर दीपावली के त्योहार की बात करें तो दीपावली का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? दीपावली का त्योहार, दीपावली अभी गई है दीपावली का त्योहार, तो इस पर भी आप ध्यान रखेंगे।
दीपावली का त्योहार है वो राजस्थान और भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ में, बड़ी प्रशंसा के साथ में ये मनाया जाता है। जो त्योहार है बड़ा हर्ष का त्योहार होता है। ये त्योहार है वो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन, नहीं अमावस्या के दिन, सॉरी, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक मास की अमावस्या के दिन। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 नंबर में आपको प्रश्न पूछा जाता है कि दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है, तो आप लिखेंगे कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन 5 दिन तक घरों में लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता की, विष्णु भगवान की, गणेश भगवान की आराधना की जाती है। आराधना लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता की, विष्णु भगवान की, गणेश भगवान की 5 दिन तक उनकी आराधना की जाती है। इस त्योहार के दिन गलियों में बात करें, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, गलियों, राज दरबारों, महलों, गलियों, राज दरबारों, महलों, घरों, बाजारों को आकर्षक रंगोली से सजाया जाता है। बहुत सुंदर से अच्छी रंगोली, जैसे गलियों है, राज दरबार है, महलों है, घरों है और बाजारों को रंग बिरंगी रोशनियों से बड़े आकर्षक तरीके से उसको सजाया जाता है। इस दिन लोग हैं वो मिठाइयाँ और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। इस त्योहार पर लोग हैं वो मिठाइयाँ और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। एक दूसरे को मिठाई देते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। जैसे कोई संस्था वगैरह होती है तो उसमें भी इनाम वगैरह दिया जाता है, मिठाइयों का आदान प्रदान किया जाता है। दीपावली के अवसर पर लोगों के द्वारा आतिशबाजियां की जाती हैं। क्या की जाती हैं? दीपावली पर लोगों के द्वारा बाजियां की जाती है, आतिशबाजियां भी की जाती है दीपावली के अंतर्गत। दीपावली के अवसर पर बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं, सामंत लोग होते हैं। राजा महाराजा और बड़े बड़े सामंत लोग होते हैं, अपना राज दरबार लगाते हैं। और जिसमें कहीं आसपास के छोटे बड़े सामंत लोग हैं, राजा साहब को मिलने के लिए आते हैं, उनको बधाई देने के लिए आते हैं, उन्हें मिठाइयों की व्यवस्था भी की जाती है। तो ये हमारा दीपावली का त्योहार था। बहुत अच्छी तरह से हम आपको समझाया। अपने कॉपी में जरूर लिखते रहें, एक एक बिंदु को अपने कॉपी में अंकित जरूर करें। दीपावली का जो त्योहार है वो कार्तिक मास की अमावस्या है, ये आप खास इंपॉर्टेंट रखिएगा। 5 दिन तक लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, विष्णु भगवान, गणेश जी की पूजा की जाती है। उस समय गलियों, राज दरबारों, महलों, घरों और बाजारों को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। साथ में मिठाइयाँ, उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है। घरों गलियों में हर जगह आतिशबाजियां हुआ करती हैं। राज दरबार को अच्छी तरह से सजाया जाता है। राजा महाराजा को लोग मिलने के लिए आया करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। ये अपना दीपावली का जो मैंने आपको बताया है, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। चलिएगा अगले बिंदु की बात करें तो हम आपको रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में बात करें। रक्षाबंधन का त्योहार, रक्षाबंधन, भाई मेरी बहना के इस बंधन को निभाना, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो भाई बहनों का त्योहार है। भाई बहनों के अच्छे संबंध, अटूट संबंध का त्योहार है। ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। ये भाई बहनों का त्योहार है। किसका त्योहार है? ये भाई और बहनों का, भाई बहनों का ये क्या है? त्योहार है।
इस त्योहार के अंतर्गत बहन है वो भाई को राखी बांधती हैं। क्या बांधती हैं? राखी बांधती हैं। और भाई भी बहन से राखी बंधवाता है और इसके बदले में भाई उसके सम्मान की रक्षा करता है। सम्मान की रक्षा करने का वचन देता है कि आज के बाद में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, उसके सम्मान की रक्षा का वचन देता है। और साथ में भाई अपनी बहन को उपहार देता है। क्या देता है? उपहार। उपहार गिफ्ट भी बोलते हैं, उपहार और दिया जाता है। उपहार और उस भाई के द्वारा अपनी बहना को दिया जाता है और भाई बहन को उसके सम्मान की रक्षा का वचन देता है कि जब भी तुम्हें कोई भी किसी प्रकार की संकट और समस्या उत्पन्न हो तो तुम मुझे जरूर याद कीजिए, ये भाई तुम्हारे लिए हाजिर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोगों के द्वारा यानी बहनों के द्वारा भाई के लिए मिठाइयाँ लाती है, कलाइयों पर राखी बांधती है, तिलक लगाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है? तो इतिहास के अंदर बहुत सारी इनकी कहानियां हैं। जैसे इतिहास के संदर्भ में अगर बात करें तो जब गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, मालवा और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जब चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती के ऊपर आक्रमण किया था तो रानी कर्णावती ने हुमायूं को अपना भाई समझकर राखी बांधी थी, एक धागा भेजा था। तो यहाँ से कोई लोग इतिहास के संदर्भ में बात करें तो इस कारण ये रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ था। चलिएगा हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। जो अगला जो हमारा जो त्योहार है, तो हम अगले त्योहार की अगर बात करें तो वो सीधा जो अगला त्योहार है वो है गणेश चतुर्थी। ध्यान रखना, गणेश चतुर्थी का त्योहार। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का त्योहार, गणेश चतुर्थी का त्योहार। गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो गणेश चतुर्थी का त्योहार गणेश भगवान के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है पूरे भारत में। गणेश चतुर्थी का त्योहार भारत में गणेश के जन्म उत्सव के दौरान गणेश भगवान के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा स्थापित की जाती है। गणेश जी की मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा, मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा स्थापित की जाती है। ध्यान रखना, प्रतिमा स्थापित, लोग उसकी इस प्रतिमा की पूजा और अर्चना करते हैं। गणेश मिट्टी से बनी हुई गणेश जी के मंदिर में जाते हैं उस गणेश चतुर्थी के दिन और गणेश जी की पूजा किया करते हैं। कौन? लोग। गणेश जी की इस प्रतिमा के ऊपर चांदी की बरख डाली जाती है, यानी चांदी के बरख से गणेश जी को स्थापित किया जाता है। ये ध्यान रखना, प्रतिमा के ऊपर चांदी की बरख डाली जाती है गणेश जी के। उस समय गणेश जी के मंदिरों में मोदक के बहुत सारे ढेर लग जाते हैं। बात करें तो गणेश जी का जो प्रसिद्ध मेला है, अपन रणथंभौर की बात करें जो सवाई माधोपुर में, रणथंभौर के अंदर 3 नेत्रों वाले जो गणेश जी हैं, तो वहां पर उस समय मोदक है, लड्डुओं का पूरी तरह से क्या लग जाता है? ढेर लग जाता है। गणेश उत्सव है, ये कब मनाया जाता है? तो ये भाद्रवा महीना होता है, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को गणेश चौथ या गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो ये ध्यान रखना है, पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। सबसे जो प्रसिद्ध है गणेश चतुर्थी वो महाराष्ट्र के अंदर मनाई जाती है। उस समय अपन बात करें तो इतिहास के संदर्भ में बात करें तो उस समय लोकमान्य तिलक ने सर्वप्रथम गणेश जयंती मनाना प्रारंभ किया था। तो चलिए, मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा होती है, स्थापित की जाती है, लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं। लोग उस दिन भगवान गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको मोदक चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं और प्रतिमा पर चांदी की बरख भी लगाई जाती है। गणेश चतुर्थी का त्योहार पे ये ध्यान रखना। प्रमुख त्योहार की बात करते हैं, चलिएगा।
अगले त्योहार की बात करें तो वो है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, संक्रांति की बात करें, मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो महा महीना होता है, माघ महीना जिसको बोलते हैं। जो मकर संक्रांति का जो त्योहार है, माघ महीने में ये त्योहार मनाए, हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। माघ महीने के अंतर्गत माघ महीने के अंदर या महा महीने के अंदर ये हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है, मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है। मकर संक्रांति के दिन जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनको दान दक्षिणा दी जाती है। क्या दी जाती है? दान दक्षिणा दी जाती है। इस त्योहार के दिन, ये त्योहार है प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में अपनी भागीदारी अदा कर सकता है ये प्रश्न कि मकर संक्रांति का जो त्योहार है उसका टाइम पीरियड कितना है। वो है 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार माघ महीने में मनाया जाता है। उस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है। कई जगह पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है। इस त्योहार पर जो ब्राह्मण लोग होते हैं या जो गरीब भूखे लोग होते हैं उनको भोजन भी कराया जाता है, और साथ में उनको भोजन के साथ में गुड़ से बनी हुई मिठाई, गुड़ और शक्कर से बनी हुई मिठाई, गुड़, शक्कर और तिल से बनी हुई मिठाई लोगों को बांटी जाती हैं। इस मकर संक्रांति के अवसर पर गुड़, शक्कर और तिल से बनी हुई जो मिठाई होती है वो लोगों में एक दूसरे से बांटी जाती है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है। ये त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाता है। उस समय बहुत सारे गरीब लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उन लोगों को भोजन करवाया जाता है। एक माघ महीने में ये त्योहार मनाया जाता है। तो ये इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा, माघ महीने के अंदर ये त्योहार मनाया जाता है। चलिएगा अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो वो है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का त्योहार माघ शुक्ला पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। माघ शुक्ला पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ब्राह्मण है वो उस समय शास्त्रार्थ करते हैं। उस दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। विद्या की देवी सरस्वती माता है, उसकी पूजा की जाती है और उनसे विद्या प्राप्त करने के लिए वर मांगा जाता है। विद्यार्थियों के लिए अगर कोई नया काम शुरू करे तो बसंत पंचमी का जो दिन है वो बड़ा शुभ हुआ करता है। विद्यार्थी इस दिन से अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से सुचारू रूप से शुरू कर सकता है। बसंत पंचमी, माघ शुक्ला पंचमी, यहाँ पर उस समय सरस्वती माता की पूजा की जाती है। लोगों के द्वारा पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। उस समय सरसों के फूल खिल जाते हैं और पतझड़ ऋतु के आगमन का संकेत रहता है इसके बसंत पंचमी के बाद में। तो ये ध्यान रखना है, माघ शुक्ला पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार, उस समय विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। उस दिन विद्यार्थी द्वारा नए कार्य और पढ़ाई शुरू करने का दिन अच्छा रहता है। तो ध्यान रखना है, ये बसंत पंचमी का त्योहार था। चलिए हम अगली बात करें तो वह है शरद पूर्णिमा। माघ महीने की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में खीर बनाई जाती है। फिर खीर को चंद्रमा की चांदनी में रात को रखा जाता है। फिर सुबह उसको अमृत समझकर पिया जाता है। ये शरद पूर्णिमा का जो त्योहार है, शरद पूर्णिमा, माघ महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन घरों और मंदिरों में खीर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? खीर।
फिर खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। खीर को कहाँ रखा जाता है? चंद्रमा की चांदनी में खीर को रखा जाता है। फिर सुबह होने के बाद में उसको अमृत समझकर पिया जाता है। अमृत समझकर क्या किया जाता है? अमृत समझकर पिया जाता है। क्या जाता है? पिया जाता है। तो ध्यान रखना है, आपको ये याद रखना है कि शरद पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? माघ मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन घरों और मंदिरों में खीर बनाई जाती है, यानी चांदनी के रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। फिर उसको अमृत समझकर दूसरे दिन लोगों के द्वारा पिया जाता है। चलिएगा अगले बिंदु, अगले त्योहार की बात करें। इस्लाम धर्म के कौन से त्योहार है? इस्लाम धर्म के त्योहार, इस्लाम धर्म के त्योहारों की बात करें अपन, किसकी बात करते हैं? इस्लाम धर्म के त्योहार। इस्लाम धर्म के त्योहार की अगर हम बात करें हैं, इस्लाम धर्म के त्योहार, चलिएगा इस्लाम धर्म के त्योहार कौन से हैं? इस्लाम धर्म के त्योहार, इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो वह है जैसे ईदुल जुहा। इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है ईदुल फितर। दूसरे बात करें शब्बे बारात, शब्बे रात, मुहर्रम, ये भी इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है। बाराफात, ये भी इस्लाम धर्म का प्रमुख। ईदुल फितर, और अगले जो बात करें तो वो है अपना ईदुल शब्बे रात, ईद उल फितर, ये जो त्योहार है वो इस्लाम धर्म का त्योहार है। बाराफात, ये मोहम्मद साहब के जन्म और मृत्यु तक की जो सारी जो घटना है उसको इस्लाम धर्म के अनुयायियों द्वारा बड़ी श्रद्धा और भक्ति की भावना से मनाया जाता है। इसको बोलते हैं बाराफात, ये ध्यान रखना। इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहार में ईदुल उल जुहा, शब्बे रात, मुहर्रम, ईदुल उल फितर, बाराफात, ये प्रमुख त्योहार इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहार कहे जाते हैं, ध्यान रखना है। तो इस बात का अपन दूसरी अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा बिंदु है जो दशहरा का त्योहार, दशहरा का त्योहार, ध्यान रखना है। दशहरा ये आश्विन मास की शुक्ला दशमी को, आश्विन माह की शुक्ला दशमी को, आश्विन माह की शुक्ला दशमी को ये दशहरा का त्योहार मनाया जाता है, ध्यान रखना है। आश्विन माह की शुक्ला दशमी को दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कब? आश्विन माह की शुक्ला दशमी को। ये पूरे राजस्थान के अंतर्गत दशहरा का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कोटा का दशहरा मेला बड़ा प्रसिद्ध है। दशहरा का जो त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का दशहरा जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, कोटा का, तो ध्यान रखना है। इस दिन राजपूत योद्धा के द्वारा अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। अस्त्र और शस्त्रों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है राजपूत योद्धाओं के द्वारा। उस समय जो बड़े बड़े जो सामंत लोग होते हैं वो राजा महाराजाओं के पास में जाते हैं जमीयत लेकर, फिर राजा महाराजा उसका निरीक्षण करते हैं। दशहरा के दिन क्या होता है? सुअरों का शिकार किया जाता है राजा महाराजाओं के द्वारा, भैंसों की दौड़ करवाई जाती है, अस्त्र शस्त्रों का हवन किया जाता है। बहुत सारे उसमें कार्यक्रम उस दिन आयोजित करवाए जाते हैं दशहरा के दिन। दशहरा के दिन अन्याय के प्रतीक रावण को जलाया जाता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्याय एवं बुराई के प्रतीक रावण के पुतले को उस दिन जलाया जाता है। कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। आश्विन माह की शुक्ला दशमी को दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। इसमें राजपूतों द्वारा अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है, ये मैंने सारा समझा दिया। और अन्याय के प्रतीक रावण है उसकी क्या करता है? दहन किया जाता है।
आज हमने राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ा। अगला बिंदु मैं बहुत जल्द आपके लिए कल लेकर आऊँगा, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि वक्त आपका है, चाहे तो सोने में गुजार दो, चाहे सोना बना लो, ध्यान रखना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।